धन्यवाद देता हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि मेरे जन्म दी हुई माँ, वो जन्म से ही दिमाग से कमजोर थी मेरी माँ। मेरी माँ जैसे ही शादी हुआ, यहाँ तमिलनाडु में विलुपुरम मेरी माँ का घर था, वो है राजस्थान में बगड़ी के। मेरे पिताजी माताजी दोनों एक गांव के। लेकिन मेरी माँ की शादी हुई। हमारे में क्या है कि शादी के पहले दिन उपवास कराते हैं। उपवास में ही फेरा खाना चाहिए, खा के फेरा नहीं खाया जाता, व्रत करके फेरा खाते हैं। काफी लोगों में है ऐसे, व्रत करके ही फेरा होता है, खा खा के फेरा खाएं वही डाइवर्स करते हैं। एक व्रत शुद्धता के बाद भक्ति करें तो वो दोनों शरीर में एकता में कभी कमी नहीं आती है। तो व्रत किया तो काफी चक्कर आया। सुबह उठ के कुएं में दातन करने गई। वो कुएं का पाल नहीं था, उस जमाने के कुएं में ऐसे पाल नहीं बनाते थे, खड्डा ही होता था, सीधा अंदर ही कूद गई ऐसे चक्कर में और सिर पर लगा, पागल हो गई। शादी के अगले दिन ही मेरे पिताजी को सब लोगों ने समझाया। उस जमाने में 3 शादी 4 शादी बहुत सरल था। आज से 70-80 साल पहले, 100 साल पहले की बात है। मैं ही 55-60 का हो गया, मेरा बड़ा भाई आज 70 साल का है। तो 100 साल पहले एक पत्नी के होते ही दूसरी शादी, अगर बच्चे नहीं होते तो 2 शादी 3 शादी भी करते थे। तो मेरे पिताजी को समझाया, तो आज ही पागल हो गई, दूसरा शादी कर लो, क्या जरूरत है इसके साथ रहना, क्या जरूरत है। तो मेरे पिताजी ने समझाया ऐसा नहीं है, जिसका मैंने हाथ पकड़ा वो कैसे भी हो उसी के साथ रहूंगा। मेरी माँ का दिमाग लास्ट तक भी ठीक नहीं हुआ, एक ही जगह बैठी रहती थी। हम 6 बच्चे हुए, सबसे बड़ा भाई चेन्नई रहता, मैं सबसे लास्ट हुआ। उसके बाद मेरी एक बहन को जहर देके उसके ससुराल वालों ने मार दिया, एक भाई को जहर देके उसके परिवार वालों ने मार दिया, एक बहन, ये दोनों सुन के पागल होके मर गई। और बहुत सारा मैंने देखा कि इस संसार में जिसको तुम बहुत अच्छा बोल के चाटते हो, उधर मुंह लगाने भी कोई खुशी नहीं है। उस समय हमारे जीवन में धर्म और संयम ने प्रवेश किया। मैंने एक ही सोचा, देवता भी तभी आएंगे जब जीवन में नियति और संस्कार होगा। तब मैंने कृष्णगिरी तीर्थ का माँ को सपने में देखा कि माँ ने बोला, मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है, तुझे 2 नाग जरूर मार्गदर्शन करेंगे। उधर से रोड से ये 2 नाग आके इस बिल में घुसे और उन्होंने आवाज किया कि तू यहीं बैठ जा, तू यहाँ के लिए जन्मा है। उसी समय दुकान घर सब छोड़ के मैं यहाँ बैठ गया था। ये जमीन खरीदा और इधर ये तीर्थ में माँ ने अपना रूप दिखाया। ये आदिनाथ भगवान 2100 वर्ष पुराने हैं जो जमीन से निकले और भगवती उत्पन्न हुई और इसकी कृपा से हमारा कल्याण होने लगा। और ऐसी माँ आई, बैठ शांति, पानी क्या लाए, जूता मारो, बैठ शांति। कोई भी शैतान भूत प्रेत मेरे सभा में आए, बाटल में बंद कर दूंगा, सावधान। फिर ये तीर्थ बना भाई। इसलिए उन्होंने जब बोला कि उगमा माई को धन्य है, वो माँ को तो सच्ची में ही धन्य है, जिसको ना तो संसार का कोई आसक्ति था न प्रीत, पूरी जिंदगी बैठी बैठी निकाल दी मेरी माँ। वैसे माँ के कारण ही मैं संत बना हूँ, ऐसी माँ मिली। तो मेरी कहानी सुनाने के लिए मैं यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं बनाया हूँ, फिर भी आपको बताता हूँ कि भाई संत कैसे संत बनते हैं। आप समझोगे तो संतों के चरण में आप भी श्रेष्ठता लेके जाओगे, आपका राग द्वेष सब छोड़ दोगे, आपका कल्याण उसी में होगा।